नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 4 कथनी और करनी भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में हमने कथनी और करनी में फ़र्क करने वाले 2 उदाहरण देखे। उनमें से एक था कि बगीचे से कोई फूल तोड़कर न ले जाए, इसके लिए सज्जन ने एक तख्ती लगा रखी थी और जिस सज्जन ने वह तख्ती लगाई थी वही सज्जन फूल तोड़ रहा था। किसी के टोकने से वह सर में पड़ जाता है और कहता है कि इसे मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। उसी तरह दूसरा उदाहरण हमने देखा कि बस में लिखा होता है धूम्रपान करना वर्जित है। वर्जित यानी कि मना है। यहाँ पर एक यात्री धूम्रपान करता है और कंडक्टर उसे मना करता है और खुद ही ड्राइवर के केबिन में जाकर धूम्रपान करता है। जब टोकने पर कहता है कि ये नियम आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। ऐसे ही कुछ कथनी और करनी में फ़र्क करने वाले दूसरे उदाहरण आज हम इस वीडियो में देखेंगे। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगी। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। यानी कि यहाँ पर ग्राहक या दूसरे लोगों के लिए ये नियम लागू होता है कि दुकान के सामने बीच सड़क पर वाहन खड़ा नहीं किया जा सकता और खुद के बेटे के लिए नहीं। ये तो गलत बात हुई। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उसके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। तपाक से यानी कि जोश के साथ, जल्दी से। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। यहाँ पर एक मुहावरा है, पानी पानी होना, यानी कि बहुत लज्जित होना। यहाँ पर मकान मालिक के पूछने पर बच्चा सच बोल देता है कि पिताजी ने कहा है कि पिताजी घर पर नहीं है, यानी कि पिताजी तो घर पर है ही, लेकिन पिताजी ने कहा है इसलिए वह घर पर नहीं है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पोता यानी कि पुत्र का पुत्र। एक दिन की बात है, वे नल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा करने वालों की लंबी कतार देखकर, कतार यानी कि पंक्ति, कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले,
बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दादाजी ने खुद ही अपने पोते को आदर्श की बातें सिखाई थी, लेकिन जब खुद की बारी आती है तब वह आदर्श भूल जाते हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को भी कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और कन्नी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी कन्नी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। हमें जग में सम्मान तब मिलता है जब हम जो कथन करते हैं, जो कहते हैं, वही अगर करेंगे तो हमारा सम्मान जरूर होगा। और अगर हम बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, तो कभी कभी हम हंसी के पात्र भी बन सकते हैं। शब्दार्थ और मुहावरा लिखिए। होमवर्क इस प्रकार है।